दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप लाइफ के किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। आप किसी अपने के पास जाते हैं और वो तुरंत कहना शुरू कर देता है, ये करो, ये मत करो, तुम गलत हो, मैं होता तो ऐसे करता। आपको कैसा फील होगा? शायद आप और अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और इमेजिन कीजिए आप किसी दूसरे इंसान के पास जाते हैं, वो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं, जज नहीं करते, बस आपको समझने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, किस इंसान के सामने आप अपने दिल की बात आसानी से कर पाएंगे? ये सिंपल सा डिफरेंस हमें समझाता है कार्ल रॉजर्स का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। वाई ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग? कार्ल रॉजर्स का मानना था कि हर इंसान के अंदर ग्रो करने की नेचुरल कैपेसिटी होती है। लोगों को हमेशा एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का फोकस होता है ह्यूमन पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट। काउंसलर का रोल आंसर देना नहीं, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां इंसान खुद अपने आंसर्स डिस्कवर कर सके। कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट्स में एक थे। उनका मानना था द क्लाइंट इज द एक्सपर्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, यानी काउंसलर से ज्यादा क्लाइंट अपनी लाइफ को समझता है। इसीलिए काउंसलर डिसीजन इम्पोज नहीं करता, वो सिर्फ ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं शाई हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ। ये बिलीफ्स मिलकर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो तो वो अपॉर्चुनिटीज से बचने लगता है, लेकिन जब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सिंपैथी नहीं होता। सिंपैथी की एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एम्पैथी का मतलब है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को तुम्हारी नजर से समझने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है मुझे एग्जाम से बहुत डर लग रहा है। एम्पैथेटिक काउंसलर ये नहीं कहता डरना बंद करो, बल्कि कहता है मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त एग्जाम प्रेशर फील कर रहे हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है बीइंग जेन्युइन, यानी काउंसलर आर्टिफिशियल या फेक नहीं होता। जो फील करता है वही ऑनेस्टली और प्रोफेशनली एक्सप्रेस करता है। क्लाइंट को लगता है काउंसलर सच में उसके साथ है और इसी वजह से ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये कार्ल रॉजर्स का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस का मतलब हर बिहेवियर अप्रूव करना नहीं होता, बल्कि इंसान की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, काउंसलर ये नहीं कहता तुमने बहुत बुरा किया, वो कहता है तुम्हारी वैल्यू सिर्फ मार्क्स से डिसाइड नहीं होती, चलो समझते हैं आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी एक्सेप्टेंस से स्टूडेंट खुल के बात करता है और चेंज की प्रोसेस शुरू होती है। एजुकेशन में ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स और काउंसलर्स इसका यूज करते हैं स्टूडेंट कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, एग्जाम एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, इमोशनल वेलबींग प्रमोट करने के लिए और इंक्लूसिव और सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए।